नमस्कार, राम राम सा। जगदीश पीडिया सर खिंवसर प्रधान प्रतिनिधि के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, पिछले कुछ समय से खिंवसर के अंदर कुछ राजनीतिक घटनाएं जो है वो घटित होती जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है, अति निंदनीय है। हमारे लिए, सभी के लिए जो है यह घटनाएं जो घटित हो रही है राजनीतिक, ये निंदनीय है। और कुछ समय एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के दौरान जगदीश पीडिया सर ने जो लाइव आकर अपनी बात को कही थी। और देखिए, जगदीश पीडिया सर कौन है? जगदीश पीडिया सर सरपंच हैं भोजास से और खिंवसर के सरपंच संघ के अध्यक्ष के पद पर भी जो हैं कार्यरत हैं। साथ ही जगदीश पीडिया सर खिंवसर के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी जो है कार्यरत हैं। आपको बताना चाहूंगी कि जब से इनके हाथ में प्रधान पद का कार्य संभाला है, उसी के पश्चात खिंवसर ने अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि खिंवसर एक परिवार के रूप में समझते हैं। क्योंकि जो जगदीश पीडिया सर हैं वो खिंवसर को एक परिवार के रूप में समझते हैं। क्यों? जिस प्रकार देखिए एक परिवार होता है, उस परिवार के एक मुखिया होता है, उसी के भांति जो है जगदीश पीडिया सर अपना खिंवसर के लिए अपना कार्य उस परिवार के मुखिया के भांति ही कर रहे हैं। जिस प्रकार परिवार के अंदर भी मतभेद होते हैं, उसी प्रकार खिंवसर के अंदर भी कुछ व्यक्तियों का जो मतभेद है उसको ध्यान में न रखते हुए ये खिंवसर का विकास के लिए अपना कार्य जो है वह निरंतर रूप से कर रहे हैं। जगदीश पीडिया सर ने जिस प्रकार देखो राजधर्म निभाया है, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म निभाने के लिए अपने परिवार धर्म को भी समाप्त कर लिया था और अपने राजधर्म को जो है महत्वता दी थी, ठीक उसी प्रकार जगदीश पीडिया सर ने खिंवसर को अपना परिवार समझा है और अपने परिवार समझकर अपना राजधर्म जो है वह भली भांति रूप से, पूर्ण रूप से जो है वह निभाया है आज तक, और आज तक आगे भी जो है निभाएंगे। इन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई जो खुशियां हैं उन सभी को छोड़ खिंवसर के विकास में अपना जो है जीवन को दे दिया है। यह कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं, इनका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने रात दिन अर्थात 24 घंटे जो है वह खिंवसर की जनता के लिए समर्पित कर दिया है। तो इसके लिए जो है खिंवसर की जनता को समझना अति आवश्यक है। और देखिए, इसी के साथ वह अपना राजधर्म जो है वह भली भांति पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि खिंवसर का विकास जो है वह अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यानी कि खिंवसर के विकास में अब विकास करने के लिए खिंवसर को कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि खिंवसर की जनता भी पूरी तरह से इस विकास के लिए तैयार है। और देखिए, साथ ही क्या चाहिए, और साथ चाहिए तो खिंवसर की जनता का साथ चाहिए, खिंवसर की जनता का एक मतता का साथ चाहिए। जिस प्रकार परिवार के अंदर मतभेद होते हैं, दो भाइयों में मतभेद होते हैं, उसी प्रकार खिंवसर के कुछ लोगों के अंदर भी मतभेद हैं। किंतु जिस प्रकार परिवार के मुखिया का कार्य होता है सभी को साथ लेकर चलना, ठीक उसी प्रकार क्या हो गया, ठीक उसी प्रकार जगदीश पीडिया सर का कार्य क्या है, सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चलना, चाहे वह खिंवसर की जनता के अंदर कितना भी मतभेद क्यों ना हो। परिवार के मुखिया के भांति जगदीश पीडिया सर भी जो है अपने मुखिया के रूप में भी है कार्य कर रहे हैं। वह सभी व्यक्ति जो है खिंवसर की जनता व्यक्ति सभी कार्य जो है निष्पक्ष कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि कौन सा व्यक्ति मेरी पार्टी का है, कौन सा व्यक्ति अपोजिशन पार्टी का है। वह व्यक्ति जगदीश पीडिया सर व्यक्ति जो हैं वह सभी व्यक्ति का कार्य कर रहे हैं, वे निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य कर रहे हैं। वह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यह नहीं सोचते कि यह व्यक्ति मेरे पार्टी का है या यह व्यक्ति जो है अपोजिशन पार्टी का है, मुझे इस व्यक्ति का कार्य करना चाहिए या मुझे उस व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। यह नहीं सोचते, यह सिर्फ यही सोच रखते हैं कि खिंवसर एक परिवार है और मैं इस परिवार का कार्य कर रहा हूं और यह जो परिवार है यह मेरा परिवार है। इसी भावना के साथ जो है वह अपना खिंवसर का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, आप ही देखिए जिस प्रकार सोने को क्या करते हैं, लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, उसको आग से तपाया जाता है और उससे सोने को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचती है। सोने को लोहे के हथौड़े से पीटने के पश्चात, आग से तपाने के पश्चात भी सोना जो होता है वो और भी निखर कर बाहर आता है।
ठीक इसी प्रकार अपोजिशन पार्टी के कुछ व्यक्तियों की वजह से जगदीश बिडियासर ने हार नहीं मानी है, न हताश हुए हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं और सोने के भांति जो है और निखर कर बाहर आए हैं और सोने के भांति ही जो है वह निखर कर कार्य कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या करते हैं। उनका जो कार्य है वह अपना कार्य जो है वह निरंतर बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। इसीलिए वो जो है एक व्यक्ति जो है वह सोने की भांति जो है निकल कर बाहर आया है। तो अपोजिशन पार्टी के कुछ व्यक्ति ये ना सोचें कि मैं इस पर जो टिप्पणी कर रहा हूँ जिससे उसको कुछ परेशानी होगी। नहीं, आप उसी हथौड़े की तरह हो, आप उसी आग की तरह हो जिससे सोने को पीटने के पश्चात भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जगदीश बिडियासर भी एक सोना है जिसको आपके इन टिप्पणियों की से भी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति इनके अपने भाव प्रदर्शित करता है उनमें से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह व्यक्ति वह है जो निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, खिंवसर के विकास के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार हाथी को 1000 कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी जो है अपनी मौज मस्ती में निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार जो है इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जगदीश बिडियासर अपनी जनता के विकास के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और इनका जो कार्य है यह बिना किसी रुकावट के जो है यह करते जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जगदीश बिडियासर के आने के पश्चात जो है खिंवसर का विकास और तीव्र गति से होगा, क्योंकि विकास के लिए शेर का होना आवश्यक नहीं है, हाथी की तरह मदमस्तता होनी आवश्यक है जो निरंतर अपने कार्य के लिए है चलते रहिए। ऐसा ना सोचे कि विकास का जो कार्य होगा वो एक शेर की तरह कार्य होगा, शेर जब दहाड़ लगाएगा तब अपना कार्य होगा। शेर की आवश्यकता नहीं है, विकास के लिए हाथी की तरह मदमस्तता चाहिए कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना कार्य जो है निरंतर करता रहता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति यह सोचकर खुश ना हो कि जगदीश बिडियासर के खिलाफ जो है वो अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं जिससे उनको फर्क पड़ेगा। नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का जो है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगदीश बिडियासर जैसे व्यक्ति ने ठान रखा है कि उनको खिंवसर का विकास करना है, खिंवसर की जनता का कार्य करना है। देखिए, जिस प्रकार इंसान मिट्टी का पुतला है और मिट्टी का पुतला है तो गलतियां जो होती है इंसानों से ही होती है, क्योंकि इंसान जो है मिट्टी का पुतला है और गलतियां किससे होती है? गलतियां इंसानों से ही तो होती है। गलतियां तो भगवान ने भी की है, तो हम तो उनके आगे इंसान हैं, हम भगवान के आगे क्या है? गलतियां तो भगवान से भी हो जाती है, तो हम तो इंसान हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों से एक वीडियो को कट करके डाला जा रहा है कि जगदीश बिडियासर द्वारा कुछ गलत शब्द बोले गए हैं, जिससे जो शुक्राणु कीटाणु इस शब्द के कुछ बोले गए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, यह भी तो उन्हीं पार्टी के थे जिस पार्टी के लीडर ने चूरू उपचुनाव के अंदर कांग्रेस को जुटाने के लिए वोट मांगे थे, है ना? क्योंकि यह उसी पार्टी से थे जिसके लीडर ने चूरू के उपचुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए वोट मांगे थे। और साथ ही देखिए, परिणाम देखिए आप उसका। चूरू के उपचुनाव में परिणाम में कांग्रेस की जीत हुई है और उस पार्टी को तो शोक मनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके लीडर ने जो है कांग्रेस की जीत के लिए वोट मांगे थे, तो जीत तो होना आवश्यक ही था। तो शोक मनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसी पार्टी के लीडर द्वारा जो है आपका माना गया था, वोट मांगे गए थे, तो कहाँ शोक मनाने की आवश्यकता है? देखिए, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, टिप्पणियां करके कुछ गलत बोलने से कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति का मनोबल, व्यक्ति का भाव देखा जाता है, वह किस प्रकार खिंवसर की जनता के लिए, सेवा के लिए अपना कार्य कर रहा है। सवाल यह नहीं उठता कि इस व्यक्ति का जो मनोबल है वो वाहियात टिप्पणियों से जो है तोड़ा सकता है, वो आप उस अपनी वाहियात टिप्पणियों से गिरा सकती है। सवाल तो यह है कि यह व्यक्ति जो है सोने के भांति और निखर कर जो है बाहर आने वालों में से है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। जो व्यक्ति इनके लिए, इनके अपोजिशन में आप टिप्पणी कर रहा है, जिससे उनको ये लगता है कि हमारी टिप्पणी से उस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ने वाला है, किंतु नहीं, इस टिप्पणियों की वजह से इन व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपकी जो टिप्पणियां हैं वह जगदीश बिडियासर का मनोबल जो है वह कतई नहीं गिरा सकती है। और इस बात का ध्यान रखना अपोजिशन पार्टी के व्यक्तियों के लिए क्या है, अति आवश्यक है।
बातें तो और कुछ कहनी थी, लेकिन अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।